तो सबसे पहले जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो हमारे साथ है, इनको खतरों से खेलने का शौक तो हमेशा से रहा ही है। मतलब भाई, एक चीज मैंने देखी है इनके बारे में कि एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, चाहे वो काम को लेकर हो या फिर अपने बारे में खुद को लेकर हो। और अभी हाल फिलहाल खतरों से खेल कर आए हैं और महाकाल के भक्त भी हैं। आशीष मेहरोत्रा भाई, स्वागत है आपका फीफा फूस पे। मेरा नाम गणेश कांदू है। सबसे पहले मैं उसी सवाल पे आना चाहूंगा जो शायद बहुत सारे लोग सुनना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने, जैसे लोगों को पता चला कि आपका इंटरव्यू होने वाला है हमारे साथ, तो ये सवाल आए थे सबके कि भाई जरूर पूछना कि ऐसा क्या रीजन था कि अनुपमा से तोशु ने अचानक एग्जिट ले ली, यानी कि आशीष ने अचानक एग्जिट ले ली। ये जरूर पूछिएगा। तो ये आपकी जुबानी, आप खुद ही बताइए। सी एक्चुअली कुछ भी ना अचानक नहीं होता है। आई फील एवरीथिंग हैज अ सॉलिड रीजन टू इट। कुछ लोग उसको शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। बट आई बी वेरी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ, इफ आई विल जस्ट टॉक अबाउट माई एक्टिंग एंड माई क्राफ्ट, आई वॉन्ट टू बी नोन एज अ पर्सन हु इज अ क्राफ्ट्समैन, हु इज एन एक्टर, एंड दैट्स हाउ आई वर्शिप आर्ट। वो यस। किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पेंटिंग में हो, वो सिंगिंग में हो, वो कला होनी चाहिए। ठीक है, और अगर वो सच्चे दिल से निकलती है तो वो तो उसका उसके लिए रिस्पेक्ट अपने आप बन जाती है एज एन ऑडियंस। बिल्कुल। और आपको वो मोटिवेट करती है, आपको वो बोलती है कि ऐसा कुछ करना है यार, ऐसा कुछ करना है यार। हाँ जी। और जिस दिन वो भूख कम होने लग जाती है ना, या तो उस दिन कलाकार मर जाता है, या उस दिन ऐसा होता है कि अब कुछ है नहीं, कुछ ना बचा नहीं है करने के लिए। हाँ जी। तो मेरे लिए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई एम more than blessed, I would say, and I'm so humbled कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा शो आया, अनुपमा, जिसने मुझे नाम और पहचान दी। क्योंकि उससे पहले मैंने मैंने बहुत शोज करे हैं। मैंने उससे पहले आई थिंक यस। 14 शोज करे हैं। और हर जगह ना मेरे काम की तारीफ होती थी, वो ना भगवान की दया से। और हमेशा लोग बोलते थे, यार तू बहुत अच्छा करता है, यार तू बहुत सच्चे दिल से काम करता है, और आई लव इट। बट कई बार ऐसा होता है ना कि amalgamation of all the right things still do not touch that chord, राइट। होता है ना। कई बार हाँ आप जी। आप जैसे अगर हम देखें, आ, रहना है तेरे दिल में दोबारा पुनः रिलीज हो रही है, हाँ तो हाँ। जो पुरानी फिल्में थी वो दोबारा आ रही हैं। यस। वो कहीं ना कहीं लोगों को यही एहसास दिलाने के लिए आ रहे हैं कि ये सारा हमारा काम है जो हमने मिस कर दिया बिल्कुल। है ना। और हम ऐसा आर्टिस्ट को भी लेके देखते हैं कि जैसे अगर मैं, सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोलूं, तो इरफान सर की बात करूं। इरफान सर इज प्रेज्ड एंड हाउ व्हेन ही इज गॉन। यस। जब वो थे हमारे पास, जब वो थे हमारे पास, तो हमें उनकी उस लेवल पे कदर नहीं थी। अरे हैं, बिल्कुल अपने सही। ही हैं, अपने ही हैं इरफान साहब यार। आज ये वाली फिल्म आ रही, कल आ रही, अपने ही तो हैं, कोई बात नहीं। और जब वो गए तो लोगों ने, मतलब मैं सिर्फ अगर अपनी बात करूंगा, मैंने बैक टू बैक कोविड में मैंने लगातार उनकी सारी फिल्में देखी दोबारा, मैराथन की तरह। जो मैंने मिस भी कर दिए थे ना, मैंने वो दोबारा देखा है। मैंने कहा मकबूल। यार, हाँ यार। और मेरे को अभी भी बोलते हुए ना, मुझे मुझे अभी भी बोलते हुए गूजबम्स आ रहे हैं। सॉरी, वो फोन कॉल आ गया था। मुझे अभी भी बोलते हुए गूजबम्स आ रहे हैं इस बार। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई एम सॉरी, अरे कमिंग कोई बैक टू बात योर नहीं। क्वेश्चन, जिस दिन मुझे लगा कि यार मैं एक लूप में चल रहा हूं, मैंने इस किरदार में अ, बच्चे को लेके भाग गया, हाँ जी। मैं घर जमाई बन गया, मैंने भाग के शादी कर ली, मैं एकदम बिगड़ैल बच्चा बन गया, मैं दारू पी के घर आ गया, मैंने मैंने अपनी बहन की शादी होने से रोकने की कोशिश की, मैंने घर में मार्केट लगा दी। मतलब वो आई वाज सेलिंग, आई वाज अ प्रॉपर्टी डीलर फ्रॉम माय ओन हाउस। हाँ हाँ हाँ। मतलब मैं एक कॉमेडी से डिजास्टरस किड से लेकर बिगड़ैल बच्चा से अच्छा बच्चा, एमबीए करा हुआ ग्रेजुएट, है ना, मैं हाँ सब जी। कर लिया एक तरीके से, भगवान की दया से सब कर लिया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अब क्या, अब क्या, है ना। तो
4 साल में सब कर लिया। राजन सर ने इतना कुछ दे दिया एज ए कैरेक्टर, आप देखो कोई और किरदार इतना कुछ करके गया ही नहीं है। बिल्कुल। है ना? मतलब जितने चांटे मैंने खाए हैं हर किरदार से किसी ने नहीं खाए हैं भाई। एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। आई एम प्राउड ऑफ इट। एज मतलब आर्टिस्ट, सीन, एज एन आर्टिस्ट आई एम प्राउड ऑफ इट, बिकॉज क्या होता था, अब इन इन रियल लाइफ कोई मुझे चांटा मारेगा तो मैं कैसा करूंगा? मैं ऐसे जाऊंगा, क्या कर रहा है भाई? है ना? हाँ। पर वहां पे जब मैं चांटे खाता था, मैं उड़ उड़ के गिरता था, मैं जमीन पे गिरता था। मतलब टीवी में भी, समझ रहे हो? मतलब मेरी माँ के चांटे से, जिसमें मेरी शायद मेरी गर्दन सिर्फ इतनी हिलेगी, मैं जमीन पे गिर रहा हूँ, मैं सोफे के साथ गिर रहा हूँ, मैं पीछे टेबल पे गिर रहा हूँ, सब हो रहा है, मतलब फुल एकदम ड्रामा चल रहा है। तो बहुत खूबसूरत दिन थे, बहुत मजा आया। मगर एज एन आर्टिस्ट ना, जिस दिन लगा कि यार ये, मैं ना, भूख नहीं मरनी चाहिए भाई, इसके लिए तो मुंबई आया हूँ यार, क्या बात। भूख नहीं मरनी चाहिए, तो मैंने ना बहुत दिल से सच्चे मन से जाके राजन सर के पैर छू के मैंने उनसे रिस्पेक्टफुली, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत दिया है, रिस्पेक्टफुली मैंने कहा कि सर, अभी बेटे को जाने दो, अभी कुछ करने दो नया, अभी पंख खोलने दो। गिरूंगा ना, गिरूंगा पर उठूंगा, उठूंगा। दोबारा गिरूंगा कोई बात नहीं, पर उठूंगा, मैं करूंगा। ठीक है? एंड ऑब्वियसली मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बिकॉज मम्मा आ गई थी मेरे पास कोविड के बाद। यस, यस। आई लॉस्ट डैड एज अ फिगर टू मी, बट ही इज ऑलवेज देयर विद मी। तो वो भी सब था, तो मेरे को एक स्पेसिफिक अकाउंट देखना था कि हाँ, मेरी माँ को परेशानी नहीं हो रही है भाई, तू यहाँ तक अपने आप को खींच सकता है, अब कूद जा। है ना? अपने स्ट्रगल में अपनी माँ को स्ट्रगल नहीं कराना भाई। है क्या ना? बात। तो यस, वो बिल्कुल। करेंगे, अब वो करा। तो बाय चांस की बात है कि आई गॉट टू नो कि यार कलर्स का खतरो हो रहा है, और ऐसा 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 ऐसा। और एंड ये बिल्कुल ऑनेस्ट बात है, मैंने उन्हें अप्रोच किया, मैंने बोला सर आई एम इंटरेस्टेड, मैं करना चाहता हूँ खतरो, इट हैज बीन माय ड्रीम प्रोजेक्ट फ्रॉम डे वन, फ्रॉम द टाइम आई हैव बीन वाचिंग। क्योंकि खतरो ना ऐसे कोई लुक्खा नहीं कर सकता, बिल्कुल समझ सही रहे हो? बात है। कोई लुक्खा नहीं। बिल्कुल। आपके 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 प्रोफाइल में ऐसा काम होना चाहिए कि आपको आज की लैंग्वेज में सेलिब्रिटी बोला जाए, आपकी आज की लैंग्वेज में आपको बोला जाए कि हाँ, इस कैलिबर का इंसान खतरों में आ सकता एकदम सही। है ना? तो उन्होंने मुझे कंसिडर किया। दे वर जस्ट स्पेक्युलेटिंग कि एम आई स्टिल इन अनुपमा, एम आई लीविंग अनुपमा, व्हाट इज हैपनिंग? मैंने कहा आई हैव स्पोकन टू सर, आई एम ऑलरेडी, दे जस्ट राइटिंग माय लास्ट फ्यू एपिसोड्स, माय एग्जिट द शो, एंड if I'm there in Khatro, he's all supportive of it and he's there. बस उसके आगे की जर्नी आपने देखी है। That's how I started. शीतल मैम was she just saw me like this. तेरे बाल ऐसे ही हैं शो में? मैंने कहा हाँ मैम। तो कहती ठीक है, हमारी फाइनेंस टीम इनसे बात करो, लेट्स गो अहेड। मैंने कहा ओके। हो गया। बस मैं ऐसा हुआ। मतलब ये भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल ना ये खबरें सामने आई ऐसी, सुधांशु त्रिवेदी जी ने भी शो छोड़ा, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, और बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। ऑल्दो उस पे आपका क्या टेक है? यार देखो, जो जिस गली जाना नहीं उस गली वक्त की बातें करनी क्या, क्या बात। है ना? लेकिन टू बी ऑनेस्ट। एक चीज मैं मानूंगा भाई कि यूजुअली मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स, बातचीत भी हुई है मेरी, ऐसा नहीं और वो जिनके साथ काम कर कर चुके हैं, अक्सर उनके बारे में बुराई बतियाते हैं, बात करते हैं। लेकिन आप जिस तरीके की रिस्पेक्ट राजू सर को दे रहे हो, पता चलता है कि आपको काम की कदर है और उसके साथ साथ इंसान की भी कदर है। तो यार देखो, हर इंसान में ना अच्छाई और बुराई दोनों होती है। आज मेरे बिल्कुल, भी बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे भी दो चेहरे हैं, आपके भी दो चेहरे हैं, और हर इंसान के दो चेहरे होते हैं भाई। ठीक है? द चॉइस इज योर्स। फैक्ट। व्हाट डू यू वांट टू सी? बिल्कुल एग्री। द डे ही विल स्टॉप फेवरिंग यू, ही इज द बैड मैन। द डे ही इज इन योर फेवर, ओ सर आप ही तो हैं, आप ही मेरा घर चला रहे हैं, ऐसा, समझ रहे हैं? तो मैं तब भी ऐसा ही था, मैं आज भी ऐसा ही हूं। मैं तब भी ऐसा ही था जिस दिन उनकी वजह से मेरा घर चल रहा था, जिस दिन उनकी वजह से मेरे घर में रोटी आ रही थी, जिस दिन उनकी वजह से मेरे घर में चार पैसे आ रहे थे। और मैं आज भी वैसा ही हूँ, क्योंकि आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट वट एवर ही हैज डन फॉर मी, वट एवर ही हैज डन फॉर माई फैमिली।
क्योंकि हर इंसान का ना एक रोल होता है आपकी लाइफ में। बिल्कुल वो आपके बिल्कुल। माँ बाप नहीं है जो आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे, है ना। हर इंसान की एक शेल्फ लाइफ होती है आपके साथ। अब हम्म। आपकी मर्जी है, उस शेल्फ लाइफ को आप अच्छे शेल्फ में सजा के रखो या फिर उस पर धूल मिट्टी पड़ने दो और चलना है, हो गया, 4 करोड़ रुपए से कमाए, निकल, आज मैं खुदा, तू निकल। ये वाला थॉट, आई डोंट बिलीव इन इट, आई डोंट वर्क लाइक दिस। आई फील कि एक ही इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी और बहुत ही छोटी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम है। आप जैसे हो, आप वैसे लोगों के साथ उठोगे और बैठोगे, या फिर आप वैसे बन जाओगे जैसों के साथ आप उठोगे और बैठोगे। सही बात। और अभी टीवी पे आप कब वापसी कर रहे हैं? क्या कोई फर्दर कुछ आ रहा है आपका प्रोजेक्ट, या या टीवी पे जब कब कोई वापसी? बुला ले, जब जब एक अच्छा ऑडिशन क्रैक हो जाए, जब एक अच्छा रोल मिल जाए, आ जाएंगे। आ क्योंकि जाएंगे। मुझे तो सिर्फ अच्छे काम से मतलब है, मेरे लिए प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील इफ इट्स अ गुड रोल, आई विल मेक इट सो श्योर कि वो सराहा जाए।